सा सवाल है कि अभी तो फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस के राज में तो उस कोशिश में सफल हुए, तो क्या सारे संबंध यूपीए सरकार ने चीन के साथ तोड़ दिए थे? ये सोचने वाली बात है। अब आप बताइए शौकत अली साहब, इतने वक्त से कोशिश कर रही हूं ये समझने की कि जब महबूबा जी ने आज बोला कि हमारे सैनिकों के हाथ बंधे हैं, आप जरा वो रिपोर्ट दिखाएंगे जो आपके इंटेलिजेंस विंग ने महबूबा जी को दी है? कहां थे उनके हाथ बंधे? नहीं मैडम, ये देखिए ना, सवाल उनका ये है कि लाठी सरकार जो है वो चाइना को जब ये कहा गया कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और एक सर अपने फौजी एक सर के बदले में 10 सर लाएंगे, तो जब हमने बॉर्डर पर, लद्दाख बॉर्डर पर, ये चाइना के बारे में नहीं कहा था, वैसे तो सुषमा जी ने ये पाकिस्तान के बारे में कहा था, पर चलिए कोई बात नहीं। हमने वहां पर अपने फौजी खोए, तो आप सरकार बताए कि सरकार ने क्या एक्शन लिया उस पर, और 38,000 या 40,000 स्क्वायर फीट। सर सवाल आपसे ये है कि आपने बोला कि भारतीय सेना के हाथ बंधे हैं, सैनिक पिट रहे हैं, उनके हाथ बंधे हैं। आप ये बताइए किधर बंधे हैं, किधर बंधे हैं? अरुणाचल में बंधे हैं, लद्दाख में बंधे हैं, उत्तराखंड में बंधे हैं, सिक्किम में बंधे हैं, कहां बंधे हैं? सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? तो इसका मतलब ये है शलभ मणि त्रिपाठी भाई, अब जो वीडियो मेरे को दिख रहा है उसमें तो चीनी पिट रहे हैं सर, अब इसके आगे मतलब क्या ही एक्शन करें, उनका सर काट दे क्या? नहीं सर, क्या क्यों नहीं काटेंगे सर? क्यों नहीं? आपकी सरकार बनेगी, आप काट दीजिएगा सर, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है कि कोई मेरे को लाठी से मारे मैं उसका सर काट दूं। पर चलिए ये आपकी राजनीति होगी। शलभ मणि त्रिपाठी, देखते हुए हिंदुस्तान के लोगों को 8 साल फिर बोलते क्यों हो ऐसी बातें? करेंगे, किसी ने नहीं बोला, और मेंबर आंख के बदले आंख बोला है, ये नहीं बोला कि कोई एलएसी में अपना पैर रखेगा हम सर काट देंगे। चलिए, और अगर ऐसा होता है फिर देखेंगे फिर कितने विचलित हो जाएंगे सब लोग। बताइए शलभ मणि त्रिपाठी। पद्मजा जी, आतंकियों के मददगार, आतंकियों के जो बड़े पैरोकार हैं, उनको अचानक भारत के लिए ऐसा प्रेम उमड़ता देख के बड़ी हैरानी हो रही है। और आप देखिएगा तो पीडीपी और कांग्रेस की भाषा एक है, भारत को कैसे अपमानित करो, भारत के सैनिकों को कैसे अपमानित करो। पूरी तौर पर कांग्रेस भी लगी है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, जहां पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे सैनिकों ने कितनी बहादुरी से मुकाबला किया। मुझे तो हैरानी होती है कि जो जूते हैं वो चीनियों के माथे पर पड़े, और यहाँ सर जो है सूजा हुआ दिख रहा है तमाम कांग्रेस पार्टी का, पीडीपी का और तमाम लोगों का। इतने जूते चीनियों के माथे पर पड़े और मुंह सूज गया है कांग्रेस पार्टी के लोगों का, पीडीपी के लोगों का, ये वामपंथियों का। ये अपने आप में रिश्ता बताता है कि जितने जूते चीनियों के माथे पर पड़ेंगे, चीनी सैनिकों के माथे पर, उतनी ज्यादा तकलीफ पीडीपी को हो रही है, उतनी तकलीफ कांग्रेस पार्टी को हो रही है, इनके तमाम वामपंथी साथियों को हो रही है। लेकिन सवाल ये है ये भी सोचने वाली बात है कि शौकत साहब, आपकी वो पार्टी है जो आतंकवादियों के जनाजे में अपने नेताओं को भेजती थी, आज आप कह रहे हो कि चीनियों के सर काट लो, आतंकवादी के जनाजे में, और चीनियों के सर आपको चाहिए। पर चलिए कोई बात। बदायूं से एक हमारे दर्शक हैं मुनीश गुप्ता, उनका क्या सवाल आया है? बदायूं से हैं वो, उत्तर प्रदेश में। कहते हैं करगिल की लड़ाई के समय तो संसद में सारी पार्टियां एकजुट थी क्योंकि मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का था। आज ओवैसी और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं के ऐसे बयान क्यों सामने आते हैं? और इंदौर से अंजनी कुमार शर्मा सवाल कर रहे हैं कि अगर विपक्ष को सेना के आधिकारिक बयान पर विश्वास नहीं है, देश के रक्षा मंत्री के बयान पर विश्वास नहीं है, तो इनसे और क्या उम्मीद की जाए? भरूच गुजरात से कल्पेश पटेल का सवाल है कि कांग्रेस ने चीन के साथ क्या एमओयू साइन किया था, एक बार सार्वजनिक किया जाए। पर यह एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दा उठाया गया है सुशांत सरीन, क्योंकि कल मैं ओवैसी साहब को सुन रही थी, वो बार बार बहुत ही पुरजोर तरीके से ये कह रहे थे कि हमें विश्वास नहीं है। राजनाथ जी जो कह रहे हैं हमें क्या पता क्या हो रहा है, हम तवांग जाएंगे। तो ऐसा जाना चाहिए एक ऑल पार्टी डेलीगेशन तवांग, यांगसे तक जाना चाहिए। क्यों नहीं जाएंगे? नहीं तो पार्लियामेंट के एमपीज क्यों नहीं जाएंगे? मेरे को कोई उसमें आपत्ति नहीं है कि बिल्कुल चले जाएं, अगर तवांग जाके घूमना फिरना चाहते हैं तो जरूर जाएं। लेकिन मेरे ख्याल वहां पर फौज को भी ना ये देखना चाहिए कि इनको जो बड़ा एक किड ग्लव ट्रीटमेंट होता है कि इनको बड़े ऐशो आराम में लेके जाया जाता है, वो सब बंद कर देना चाहिए। इनको वैसे ही वहां पर जाना चाहिए जैसे बाकी लोग जाते हैं। ठीक है ना, सांसद हैं, उसकी अपनी गरिमा है, सब कुछ है, लेकिन वहां पर जब बॉर्डर पे जाते हैं फिर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, वीआईपी ट्रीटमेंट ना मिले, बिल्कुल एक तो वैसे ही जाएं, पहली बात। दूसरी चीज, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाकर के वापस ना आ जाए। फिर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्रंट लाइंस तक जाएं,
और देख लें वहां पर क्या हालात हैं और वहां पर कैसे फौज वहां पर खड़ी हुई है या नहीं खड़ी हुई। जो इनको विश्वास क्योंकि नहीं है तो इनको हो सकता है ये भी पता लग जाए कि फौज नहीं खड़ी हुई। कहीं ये ना हो कि ओवैसी साहब इतना आगे बढ़ जाए कि चीन की टेरिटरी में घुस जाए, फिर और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। लेकिन एक चीज में शौकत अली साहब को भी कहना चाहता हूं, ये जो इतना बढ़ के बोल रहे हैं, क्या ये अच्छा हो कि जब पाकिस्तानी आतंकी होते हैं उनके बारे में भी ये इसी तरीके का बयानबाजी करें कि उनका सर काट के लेके आए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन वहां पर नहीं बोलेंगे, वहां पर इनकी तूती नहीं बोलती। बिल्कुल। और अगर रक्षा मंत्री पर भरोसा नहीं है, अगर गृह मंत्री पर भरोसा नहीं है, अगर देश की सरकार पर भरोसा नहीं है, आर्मी चीफ पर भरोसा नहीं है, बिल्कुल शायद एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना ही चाहिए। और जैसे सुशांत सरीन ने कहा, बिल्कुल फिर यांसे तक जाना चाहिए और 14,000 फीट की ऊंचाई पे सुनीत जी और अजय जी आप फिर वहां से एक रिपोर्ट भेजिएगा कि वहां असलियत है क्या।